हेलो स्टूडेंट, नोटिफिकेशन की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज का जो नोटिफिकेशन है वो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर छत्तीसगढ़ से जारी किया गया है, जो दिनांक 4/10/2021 को जारी किया गया है। तो स्टूडेंट, आप लोग के लिए बहुत ही खुशी की बात है। जो स्टूडेंट आप लोग जानते हैं कि एसीएफ और आप लोग का रेंजर का 2 पोस्ट के लिए छत्तीसगढ़ वन सेवा आयोग द्वारा आप लोग का परीक्षा 2020 में लिया जा रहा था। फॉर्म भी 2020 में भराया था, लेकिन कोरोना काल की वजह से आप लोग का फॉर्म नहीं भराया है। इसलिए आप लोग का फिर से उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही खुशी की बात है। जो फॉर्म भर चुके हैं पहले, तो उनको फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, और जो स्टूडेंट फॉर्म नहीं भरे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है, क्योंकि वो फॉर्म भर सकते हैं। तो कब से कब तक भर सकते हैं आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर 11/10/2021 12 बजे से लेकर आप लोग 30/10/2021 रात्रि 11:59 तो लगभग 12 बजे तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो हम लोग आज बात करने वाले विस्तार से इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब योग्यता कितनी होनी चाहिए, ठीक है, कितना इसका फीस है फॉर्म भरने का, और इसकी सिलेबस क्या है, ठीक है, और इसकी एज की लिमिट क्या है, ये सब हम डिटेल से बात करने वाले हैं स्टूडेंट। तो अगर आप लोग वीडियो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर आल बटन के आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी इस प्रकार का मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं कि इसकी जो परीक्षा होगी वो कब होगी। तो आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट, साफ साफ 5/12/2021 को होने वाला है। मतलब आप लोग का 5 दिसंबर को एग्जाम होगा। मतलब आप लोग के पास अभी 2 महीना बस टाइम बचा है। तो आप लोग लग जाइए एकदम पढ़ाई में, ठीक है। और कब से कब तो भराएगा, तो फॉर्म जो भराने की तिथि है वो 11/10 से लेकर आप लोग का 30/10 तक भराएगा, ठीक है। ये तो हो गई एग्जाम कब होगा, ठीक है, और कब से स्टार्ट होने वाला है। हम लोग बात करने वाले हैं देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातों की, ठीक है। देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण नोट, ठीक है। तो जिन अभ्यर्थियों ने दिनांक 16/6/2020 को 15/7/2020 तक फॉर्म भरा था, उन्हें फिर से पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। पहली चीज़ है तो पुराने स्टूडेंट के लिए। हम लोग अब बात करने वाले हैं देखिए दूसरी चीज़, यहाँ पर और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। देखिए, जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में आवेदन प्रस्तुत किया गया है उन्हें 31/10/2021 में 12 बजे से लेकर, मतलब 31/10 से लेकर 4/10 तक क्या कर सकते हैं, परीक्षा केंद्र का चुनाव कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं परीक्षा केंद्र का चुनाव? इसलिए कर सकते हैं जो पुराने जो फॉर्म भरे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए है, क्योंकि नए परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, ठीक है। और आप लोग नए परीक्षा केंद्र का चुनाव नहीं करेंगे 10 से लेकर 4 तक, तो आप लोग का क्या किया जाएगा, आप लोग का ये होगा कि जो आप लोग का आयोग है उसके द्वारा क्या किया जाएगा, परीक्षा केंद्र निर्धारित किया जाएगा, और जो अंतिम होगा तो कहीं भेजा जा सकता है, ठीक है। तो लोग बात कर लेते हैं कि जो परीक्षा केंद्र हैं वो कौन कौन से हैं आप लोग के, ठीक है। तो देखिए आप लोग परीक्षा केंद्र क्या है आप लोग का, यहाँ पर देखिए लोग परीक्षा केंद्र के नाम, ठीक है। रायपुर, दुर्ग, भिलाई, जगदलपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर, बैकुंठपुर, मेकोरिया, धमतरी, दंतेवाड़ा, जांजगीर चांपा, जसपुर, कबीरधाम, कांकेर, कोरबा, महासमुंद, रायगढ़, राजनांदगांव और बलौदाबाजार। इस प्रकार से आप लोग क्या चीज़ है, ये तो हो गई परीक्षा केंद्र की बात, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का। और हम लोग बात करते हैं आप शैक्षणिक योग्यता की, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए आप लोग की। शैक्षणिक योग्यता में आप लोग का है, पहला है एक पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान, ये होना चाहिए आप लोग का स्नातक में। अगर ये नहीं तो उसके साथ साथ आप लोग क्या होना चाहिए, आप लोग का 13 जो दिया है उसमें से कम आप लोग का 1 होना चाहिए स्नातक में, ठीक है। मतलब ग्रेजुएशन में आप लोग का कम से कम 1 होना चाहिए। देखिए दूसरा क्या है, वनस्पति विज्ञान, तीसरा कंप्यूटर, चौथा है पर्यावरण, और 5वां है रसायन, 6वां है भूविज्ञान, 7वां है बागवानी, 7वां है गणित, और 8वां है भौतिकी, 10वां है सांख्यिकी, 11वां है प्राणी शास्त्र, फिर कृषि, और 13वां है वानिकी। देखिए में से कम किसी एक विषय के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री होना अनिवार्य है। तो कम से कम ये 13 जो विषय यहाँ पर बताया गया है उसमें से किसी एक में आप लोग का क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, मतलब स्नातक आप लोग का होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का शैक्षणिक योग्यता की बात, क्वालिफिकेशन की बात। हम लोग उसके बाद हम लोग करने वाले हैं इसकी सिलेबस की बात, ठीक है। चलिए हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पुराना आप लोग का क्या 2020 में जारी किया गया था वैकेंसी को, ठीक है, लेकिन अभी 2021 में फिर से उसको रीओपन कर दिया गया है, ठीक है। तो हम इसमें देखने वाले हैं। देखिए पहले जो लिखित परीक्षा था वो तिथि बताई गई थी 20 सितंबर, ठीक है। हम लोग देखने वाले हैं इसकी सिलेबस के बारे में, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग फीस के बारे में देख लेते हैं कि आप लोग का फीस कितना लगेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए शारीरिक मापदंड कितना होना चाहिए, जो हाइट होना चाहिए वो पुरुष लोग का 163 सेंटीमीटर और महिला का 150 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये ऊंचाई अनुसूचित जाति मतलब आप लोग का एससी के लिए है कितना, देख सकते हैं 152 और 145, ठीक है। ये एसटी के लिए है, ये एसटी के लिए है। और ऊपर वाला जो था अनारक्षित के लिए था, मतलब जनरल के लिए, और एससी के लिए और पिछड़ा वर्ग के लिए था 163 और 150, ठीक है। और जो आप लोग के अनुसूचित जनजाति मतलब जो एसटी हैं उनके लिए 152 है और 145 है फीमेल के लिए, ठीक है। और जो चेस्ट है, सीना है, उसका 79 है मेल के लिए और फीमेल के लिए 74 है, ठीक है। न्यूनतम विस्तार जब फुलाने के बाद जो चेस्ट को उसका 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए सबका, ठीक है।
और शारीरिक दक्षता में जो परीक्षण होगा वो 4 घंटा पैदल चलना होगा 26 किलोमीटर, ठीक है, और फीमेल को 16 किलोमीटर। इस प्रकार से आप लोग का हो गया शारीरिक मापदंड, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं इसकी जो फीस है वो कितनी है, ठीक है। देखिए आप लोग का जो फीस है यहाँ पर नीचे बताया गया है, ये देखिए यहाँ देखिए यहाँ पर फीस है कितना, देखिए अनुसूचित जाति, ठीक है, जनजाति मतलब एसटी के लिए और एससी के लिए और ओबीसी के लिए, ठीक है, आप लोग का जो फीस है वो 300 रुपये है। ठीक उसी प्रकार से जो शेष बचे श्रेणी में, जैसे आप लोग का जो जनरल हो गया और जो छत्तीसगढ़ से बाहर उनके लिए 400 रुपये फीस बताई गई है, ठीक है। तो एसटी एससी ओबीसी 300 रुपये, ठीक है, और जो जनरल है उसके लिए 400 फीस बताया गया है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का फीस की बात। हम लोग अब देखते हैं आप लोग का जो सिलेबस है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए लिखित परीक्षा होगा आप लोग का, ठीक है, और आप लोग का उससे भी पहले देखिए यहाँ पर एक इंटरव्यू भी आप लोग का होगा, ठीक है। तो उससे पहले आप लोग का लिखित परीक्षा लिया जाएगा। देखिए तो इसका 2 प्रश्न पत्र होंगे। देखिए वस्तुनिष्ठ मतलब जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं सही विकल्प वाले, उसके 2 प्रश्न पत्र होंगे। जो पहला प्रश्न पत्र होगा उसमें आप लोग का सामान्य अध्ययन, ठीक है, मतलब जनरल नॉलेज आप लोग का हो जाएगा, ठीक है। दूसरा में आप लोग को भाषा लैंग्वेज होगा, लैंग्वेज में हिंदी आ जाएगा, इंग्लिश आ जाएगा और छत्तीसगढ़ी भाषा, तो 3 भाषा आप लोग के हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बुद्धिमत्ता परीक्षण मतलब जो रीजनिंग होते हैं उसकी बात की गई है, ठीक है, ताकि होता है सब क्या होता है रीजनिंग होता है, ठीक है। फिर देखिए आप लोग यहाँ पर 150 प्रश्न होंगे और 2.5 घंटा समय दिया जाएगा और 300 अंक का होगा, ठीक है। कितना अंक का होगा? 300 अंक का होगा। 150 क्वेश्चन 300 मतलब पर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और 2.5 घंटा का होगा एग्जाम, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं दूसरा जो पेपर है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो आप लोग जो दूसरा पेपर है वो क्या है? देखिए विज्ञान है, इसमें प्रौद्योगिकी है, पर्यावरण है, कृषि विज्ञान एवं वानिकी है। तो भी 150 क्वेश्चन इसके भी होंगे दूसरा प्रश्न पत्र में, सेकंड पेपर में, ठीक है। और यह 2.5 घंटा का होगा और 300 सेम 300 अंक ही होगा, मतलब एक क्वेश्चन का 2 अंक दिया जाएगा आप लोग को, ठीक है। तो हो गया आप लोग का किसकी हम लोग बात कर लिए हैं, सिलेबस के। हम लोग विस्तार से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर सिलेबस यहाँ पर विस्तार से दिया गया है। जैसे देखिए प्रश्न पत्र फर्स्ट में सामान्य अध्ययन मतलब जनरल नॉलेज होगा जो सिर्फ छत्तीसगढ़ का होगा, ठीक है। दूसरा में देखिए भाषा में हिंदी होगा, सामान्य हिंदी, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर जनरल इंग्लिश है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट आप लोग छत्तीसगढ़ी भाषा है, एक सेकंड, हाँ ये देखिए आप लोग यहाँ पर क्या है, छत्तीसगढ़ी भाषा है, ठीक है। छत्तीसगढ़ी भाषा के साथ साथ यहाँ पर क्या देखिए आप लोग का रीजनिंग है। तो पेपर फर्स्ट हो गया जो कितना होगा 150 क्वेश्चन होगा आप लोग का और 300 नंबर का होगा, ठीक है। तो विस्तार से यहाँ पर बताया गया है। और उसी प्रकार से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग का दूसरा जो पेपर है वो भी क्या होगा, इसमें विज्ञान है, ठीक है, जीव विज्ञान, रसायन, वानिकी, फॉरेस्ट्री, पर्यावरण, ये सब आप लोग का है, ठीक है। देखिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कृषि एवं वानिकी है, ठीक है। तो इसमें भी 150 क्वेश्चन होंगे और आप लोग का 300 मार्क्स के होंगे, ओके स्टूडेंट। इस प्रकार से आप लोग का सिलेबस, इसको आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा। इस PDF का मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ पर आप लोग जाकर इसको डाउनलोड करके इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा और इसका फॉर्म फिल कर दीजिएगा, ओके स्टूडेंट। स्टूडेंट हम लोग लास्ट में बात करने वाले हैं इसकी एज लिमिट की, ठीक है, निर्धारित आयु सीमा की, ठीक है। तो देखिए आप लोग यहाँ पर 1/1/2020 को 21 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग का कम से कम कितना होना चाहिए, 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और अधिकतम कितना होना चाहिए, 30 वर्ष, ठीक है। लेकिन जो स्थानीय अभ्यर्थी हैं जैसे कि छत्तीसगढ़ के जो निवासी हैं उनके लिए 35 वर्ष उच्चतर आयु सीमा है, ठीक है। तो आप लोग का 21 से लेकर आप लोग का कम से कम 35 वर्ष के बीच होना चाहिए एज, उन्हीं लोग फॉर्म भर सकते हैं, ओके स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग का जो पोस्ट पद नाम है, ठीक है, उसमें कौन से पोस्ट के लिए आप लोग का वैकेंसी जारी किया गया, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। पहला जो है सहायक वन संरक्षक, ठीक है। तो इसमें जनरल के लिए आप लोग का 8 सीट है और SC के लिए 3, ST के लिए 6, ठीक है, और पिछड़ा वर्ग के लिए 2। उसी तरह से महिलाओं के लिए देखिए जनरल के लिए 2, SC के लिए नहीं है और ST के लिए आप लोग का 2 है और पिछड़ा वर्ग के लिए नहीं। इस प्रकार से टोटल आप लोग का जो वैकेंसी है वो 19 है और बैकलॉग सीट 2 था, ठीक है। तो इस प्रकार से 19 और 2 21 हो जाएगा। और इसका जो सैलरी है वो कितना है आप लोग का पर मंथ 56,000 है, ठीक है। और देख सकते हैं वन क्षेत्रपाल आप लोग का, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा सीट है आप लोग का, देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर 56 जनरल के लिए है, 66 जनरल के लिए है सॉरी, और 19 आप लोग का SC के लिए, ST के लिए 50 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 22 है और 19 है आप लोग का महिलाओं के लिए, ठीक है, और जनरल में, और SC में आप लोग का है 5, ST में है 15 और आप लोग के पिछड़ा वर्ग में 6। इस प्रकार टोटल आप लोग का जो सीट है स्टूडेंट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं वो है आप लोग का 157, ठीक है। टोटल आप लोग का जो सीट 178 है, टोटल कितना है 178 सीट है, ठीक है। और जो सैलरी है इसका वन क्षेत्रपाल का इसमें 38,000 पर मंथ है। तो ये रहा आप लोग का कौन सा पोस्ट के लिए है, तो आप लोग सहायक वन संरक्षक के लिए मतलब ACF और रेंजर के लिए आप लोग का है क्या चीज़, आप लोग का वैकेंसी आया है, ठीक है।
इसको आप लोग देख सकते हैं। तो आई होप आप लोग को आज के वीडियो को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो आप लोग अच्छा लगा तो वीडियो प्लीज़ लाइक करें। ठीक है, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल बटन के आइकन को प्रेस करें, क्योंकि मैं इसी प्रकार के वीडियो आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि और भी लोग इसके बारे में जान सकें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।